हैं बिहार के जहानाबाद की खबर का, जहां पर रहने वाली एक नीट की छात्रा के परिजनों को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। जी हां, नीट छात्रा की मौत के बाद से कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में मामले में सीबीआई जांच भी शुरू कर चुकी है। इस सब के बीच पीड़ित परिवार को धमकी मिलने पर कई सवाल उठ रहे हैं। मृत छात्रा के परिजनों को हत्या की धमकी मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। धमकी मिलने के बाद परिवार के लोग दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं। परिजनों के अनुसार बीते 14 फरवरी 2026 को घर के किचन में एक धमकी भरा पर्चा मिला था। फिर इसके बाद 17 फरवरी 2026 को घर में एक और धमकी भरा पर्चा मिलने की बात सामने आई। बताया जा रहा है कि किसी ने खिड़की के बाहर ये धमकी भरा पर्चा घर के अंदर फेंका। खाना बनाने के दौरान परिवार के सदस्यों की नजर इस पर्चे पर पड़ी। परिजनों ने बताया कि पर्चे में धमकी भरे शब्द लिखे थे। ना मानोगे, बेटी गई, बेटा भी 2 दिन में मरेगा। इस धमकी के बाद परिवार के लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल है। 14 फरवरी को पहले यह पर्चा उनको मिला, फिर 17 फरवरी को यह चिट्ठी उनको मिली। नीट छात्रा के परिवार को दूसरी बार धमकी दी गई है। हालांकि इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। पर्चा मिला है, धमकी भरा पत्र, तो और 2-3 दिन पहले भी मिला था, हुई धमकी भरा पत्र, दोनों सेम है, दोनों सेम लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं मामला तो ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है। बिना गांव के लगले कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा का द्वारा लिखा गया है, तो इसमें कोई बड़े बड़े लोगों का हाथ है। कौन है, क्या है, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उसको लोकेट करे। और उसके पहले वाला पर्चा का जो सो हम लोग लिखित थाना प्रभारी को दिए हैं, लेकिन प्रशासन निष्क्रिय है, इसमें कोई दौरा नहीं है। बिहार सरकार के SRT वाले जिसे प्रचारित कर रहे थे, अब हम लोग को पर्चा से संबंधित धमकी भरा पत्र मिल रहा है, लेकिन प्रशासन के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सुन है। शशि हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। शशि, ये एक दूसरी बार फिर से परिवारजनों को ये पर्चा मिला है, ऐसे में अभी तक जांच कितनी आगे बढ़ी है, कुछ क्या पता चल पाया है अभी? देखिए पूजा, जनवरी महीने में जो नीट की तैयारी करने वाली छात्रा थी, पटना में उसकी मौत हुई थी और उसके बाद ये मामला बेहद हाई प्रोफाइल रहा। बहुत हंगामा भी हुआ और उसके बाद बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। 11 फरवरी को सीबीआई ने इस केस को टेकअप किया है। लेकिन बहुत दिलचस्प बात है कि एक तरफ सीबीआई जांच को आगे बढ़ा रही है, तमाम कड़ियों को जोड़ रही है, लगातार सीबीआई ने पूछताछ करी है जहां भी जिनसे जो जानकारी मिल सकती है इस मामले में उनसे। लेकिन 14 फरवरी को छात्रा का जो पैतृक घर है जहानाबाद में, पहले धमकी भरा पहला नोट वहां भेजा गया और दूसरी दफे कल एक और नोट मिला है। तो ये अपने आप में बेहद सनसनीखेज भी है मामला कि एक तरफ जहां सीबीआई मामले की जांच कर रही है, पुलिस इस संवेदनशील मामले को समझ रही है बिहार की पुलिस, उसके बावजूद जो परिजन हैं वो सुरक्षा की भावना से कहीं न कहीं परेशान है, क्योंकि जो धमकी भरे नोट मिले हैं वो कहीं और नहीं मिले हैं, उनको घर पर पहुंचाए गए हैं, मतलब घर के अंदर वो चीजें मिली हैं। तो अपने आप में बहुत ये जांच का भी विषय है कि आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह का नोट भेज रहे हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि परिवार वालों को बिहार पुलिस की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इसके बावजूद अभी भी वो कहीं न कहीं आशंकित हैं कि कोई बुरी घटना उनके साथ हो सकती है। चलिए ठीक है शशि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा।